नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल संस्कार स्टडी पर आपका स्वागत है। भी आज हम करने जा रहे हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश की जो अगली क्लास है। हमने भी उसमें जो पिछली क्लास थी इसमें पढ़ा था हमने अर्ध शुष्क मैदान, उससे पहले पढ़ा था अर्ध शुष्क मैदान से भी पहले शुष्क मैदान के बारे में, और शुष्क मैदान से पहले वाली जो क्लासेस हैं 4 और उनको भी आप देख लीजिएगा। इससे पहले भी जो न्यू स्टूडेंट है वो देखिएगा, इसी प्रकार से अपने नोट्स है जो बनाते रहिए। तो आज हम करने जा रहे हैं भी अर्ध शुष्क मैदान से पहले भी थोड़ा सा जो हमारा जो शब्द है हमादा वो कहाँ यूज होता है। इससे पहले अपने क्लास में हमने पढ़े थे बालू का स्तूप वहीन प्रदेश मतलब मुक्त प्रदेश, और जो मुक्त प्रदेश है वो आपको बताया था मैंने 41.5% है, और ये 5% के अंतर्गत जो लिया गया है जो हमादा जो शब्द है वो कहाँ यूज होता है, ये मरुस्थल के लिए यूज होता है। तो देखिए ये कौन सा मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल के लिए यूज होता है। तो कहाँ यूज होता है, हमादा जो पथरीला। परंतु ध्यान रखिए ये जो पथरीला मरुस्थल है कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो याद रखिए इसका जो त्रिभुज एक प्रकार से त्रिभुज जो बनता है पोखरण से लेकर के तो यहाँ से फलोदी तक का क्षेत्र, और जो फलोदी से लेकर के यहाँ पर अपना आ जाता है कौन सा, बालोतरा भी। तो बालोतरा तक का जो क्षेत्र है और ये वाला पूरे का पूरा जो एरिया है वो कौन सा हो जाएगा, पथरीला जो क्षेत्र हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा। उनको हम किस नाम से पुकारेंगे, हमादा नाम से पुकारते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और हमादा, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं पथरीला मरुस्थल के बाद में चट्टान, और इससे पहले जो एक और शब्द यूज होता है इर्ग। तो इर्ग जो शब्द है वो रेतले जो मरुस्थल है उसके लिए यूज होता है। इसके अलावा एक और शब्द है, कौन सा है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, वो हो जाता है रेग भी। और रेग जो शब्द है वो हम यूज करते हैं किसका, इर्ग रेतला प्लस यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पथरीला जो मरुस्थल होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। तो पहला हो जाएगा हमादा क्या है, पथरीला मरुस्थल, इर्ग क्या है, रेतला मरुस्थल, रेग क्या है, रेतला प्लस जो पथरीला मरुस्थल होता है तो वो इसमें आ जाता है। तो हम बात कर रहे हैं आगे, जो हमने स्टार्टिंग दी थी, हमने 4 प्रदेश जो अर्ध शुष्क बनाए थे। इससे पहले मैं बता दूं जो शुष्क मरुस्थल था हमारा जो पश्चिमी मरुस्थल है, तो हमें ये बांट रखा था ये शुष्क मैदान में, शुष्क मैदान और ये अर्ध शुष्क मैदान। तो जो अर्ध शुष्क मैदान है ये पूरे का पूरा इसके जो सममित जो रेखा है, जो वर्षा रेखा है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, इसको काटती है भी। तो अर्ध शुष्क और शुष्क को काटने वाली रेखा को किस नाम से जाना था, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से जाना था। इसके बाद में हमने बताया था इसमें 4 बेसिन है, कौन कौन से, घग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन, तो इसके अलावा 2 नंबर पे शेखावटी बेसिन। इसके बाद तीसरा जो नागौरी उच्च भूमि है उसकी भी बात हमने की थी, और लोनी बेसिन। आज हम करेंगे भी असल में जो घग्गर बेसिन है क्या भी, तो हम शुरू से अपने करने जा रहे हैं घग्गर बेसिन भी। ये जो घग्गर बेसिन है, घग्गर बेसिन की खास बात है भी इसमें नदी एक बहती है, उसका बहाव क्षेत्र है जो घग्गर, और घग्गर नदी कहां से निकलती है ये नदियों वाले टॉपिक में करेंगे। और ये नदियों वाला जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे भी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हुई ये नदी आती है। तो यहाँ पर आते हुए यहाँ पर लास्ट में बहुत सारे यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले से होकर के ये गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से होती हुई अनूपगढ़ से क्षेत्र से गुजरती हुई ये चली जाती है अपने साथ के पड़ोसी देश पाकिस्तान में। तो यहाँ पर ये नदी है कौन सी, घग्गर, जो इसका बेसिन है राजस्थान के अंदर वो कहलाता है कौन सा, घग्गर बेसिन। तो याद रखिए घग्गर बेसिन। तो इसका जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है, एक तो गंगानगर का क्षेत्र है, गंगानगर के बाद में हम बात करेंगे एक जो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर हनुमानगढ़ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, हनुमानगढ़। और तीसरा जो नया जिला बना है वो कौन सा हो जाएगा, अनूपगढ़ हो जाएगा। तो यहाँ से गंगानगर, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ से होती हुई अनूपगढ़ जो नदी है वह बेसिन। और ध्यान रखिए इस बेसिन को एक बग्गी क्षेत्र भी कहा जाता है, किस नाम से जानते हैं, बग्गी क्षेत्र। यहाँ का जो स्थानीय जो लोग हैं इसको बग्गी या फिर नाली क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिए, जो ये जो सर्वाधिक
सेम से प्रभावित बेसिन है। कौन सा बेसिन है? सेम से प्रभावित बेसिन है। तो याद रखिए घग्गर बेसिन का जो सर्वाधिक सेम से प्रभावित बेसिन है रहता है, इसकी खास विशेषता है। बाकी घग्गर नदी की जो विशेषता है हम नदियों वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो नदी है आंतरिक प्रवाह वाली नदी के हिसाब से भी पढ़ेंगे अपने, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके बाद में जो सेकंड जो प्रदेश हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अपना शेखावटी क्षेत्र, जिसको शेखावटी क्षेत्र या फिर कांटली बेसिन भी कहा जाता है, या फिर इसे मैं बांगर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर बांगर, तो बांगर क्षेत्र भी कहा जाता है। वैसे तो हम जो पूरे का पूरा जो अर्धशुष्क मैदान है पूरा बांगर क्षेत्र ही कहा जाता है, इसे बांगर बेसिन भी, बांगर का मैदान भी कहा जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पर जब शेखावटी की बात करूं तो इसी को भी बांगर प्रदेश के नाम से भी जान सकते हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से जिले हो जाएंगे इसमें यहाँ पर जिले आएंगे कौन सा? एक तो इसके हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे कौन सा आ जाएगा? शेखावटी प्रदेश में चूरू और चूरू के अलावा यहाँ पर झुंझुनू और यहाँ साथ में लगता सीकर, और सीकर के साथ में एक नया जिला बना है। कौन सा बना है? नीम का थाना जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिए दूसरा जो भाग है वो कौन सा प्रदेश हो जाएगा? शेखावटी प्रदेश, कांटली बेसिन या फिर बांगर क्षेत्र। और ध्यान रखिए ये पूरे का पूरा क्या है? अंतः जल प्रवाह क्षेत्र है। अब यहाँ पर ये समझना होगा कि जो अंतः प्रवाह क्षेत्र होता है वो क्या होता है। एक तो देखो सतही जल, जो नदियां बहती है वो सतही जल पर बहती हैं। जो अंतः मतलब अंदर से पानी बहता है, यहाँ पर इसके धरती के अंदर से पानी बहता है। तो जल से मतलब ये हो गया, अंदर का मतलब ये नहीं है भी अंदर नीचे परत के ऊपर बह रहा है। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर जो क्षेत्र है जो कुएं से निकाल करके जो पानी के जो सतह पर ला रहे हैं उसे पूरे क्षेत्र को बोलते हैं हम किस नाम से? अंतः जल के नाम से बोलते हैं, जिसमें इसमें से कुछ कुएं शामिल हो जाएंगे, इसमें कुछ और तालाब भी शामिल हो जाएंगे। और ध्यान रखिए इसमें से एक शब्दावली भी बहुत विशेष पूछी जाती है। यहाँ पर राज्य में सर्वाधिक यहाँ पर कुएं भी यहाँ इस क्षेत्र के अंतर्गत ही तो मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कच्चे जो तालाब और कुएं ही है, यहाँ इन कच्चे तालाबों को भी या फिर कुओं को किस नाम से जानते हैं? शेखावटी प्रदेश भी तो क्वेश्चन बनता है, किस नाम से जानते हैं? जोहड़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जोहड़। कच्चे कुएं या फिर तालाबों को किस नाम से जानते हैं? जोहड़ के नाम से। तो यहाँ से जोहड़े वाले बाबा भी बहुत मशहूर है यहाँ के। वैसे तो इनका जन्म स्थान तो अलवर है राजेंद्र पर, परंतु शेखावटी प्रदेश में कच्चे कुएं को जो प्रसिद्धि दिलाने का जो काम किया था राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो यहाँ पर जोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो शेखावटी प्रदेश के, तो इसमें एक शब्द और आता है सर भी। तो मानसून में जो यहाँ मानसून की जो ऋतु होती है उसमें जो यहाँ पर जो तालाब बन जाते हैं उसको बोला जाता है सर। जैसे बहुत सारे यहाँ पर तालाब मिलेंगे, जैसे सर जहां भी शब्द लगेगा इसका मतलब वो पूरे के पूरे तालाब या फिर झील हो सकती है। तो यहाँ पर जितने भी वाले तालाब हैं वो द्राव बनने वाले जो मानसून के दौरान तालाब बनते हैं वो सारे के सारे क्या है? सर नाम से पुकारे जाए। इसके बाद में यहाँ पर बीड़ क्या होता है? बीड़ भी शब्दावली यहाँ की बहुत ज्यादा मशहूर है, क्वेश्चन आता है इस पे भी। बीड़ क्या है? बीड़ एक प्रकार से ध्यान रखिएगा शेखावटी प्रदेश की यहाँ पर होने वाली चारागाह भूमि है पशुओं के लिए, या जो भी चारागाह भूमि होती है उसको किस नाम से जानते हैं? बीड़ के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बीड़ शेखावटी प्रदेश में चारागाह भूमि को बोला जाता है। तो अपना जो शेखावटी क्षेत्र था वो पूरा का पूरा जो कांटली बेसिन है, शेखावटी बेसिन है, वो पूरा हो चुका है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं तीसरे बेसिन की। कौन सा हो जाएगा? नागौरी उच्च भूमि बेसिन। अब नागौरी उच्च भूमि बेसिन के अंतर्गत हम क्या करेंगे? इसमें देखेंगे हम क्या देखेंगे भी, इसमें जिले कौन कौन से है। तो यहाँ पर सबसे जो जिला हो जाएगा नागौर भी सबसे ऊपर, यहाँ बीच में कौन सा जिला हो जाएगा? नागौर के अलावा यहाँ पर जोधपुर, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। और जोधपुर के अलावा नागौर से एक जिला और बना है वो कौन सा हो जाएगा? डीडवाना कुचामन। तो यहाँ की जब बात कर लेते हैं इसकी, तो इसमें जो आसपास का जो पहली तो बात है इसके आसपास का जो भाग है बहुत ऊंचा है, ऊंचे क्षेत्र है। बाकी जो यहाँ का सतही भाग है उस
से थोड़ा सा ऊंचा है। इसकी मेन बात तो ये है। और यहाँ पर एक बात, दूसरी बात ये है भी यहाँ पे जो भी जिले मिलेंगी आपको लवणीय जिले मिलेंगी। और लवणीय मतलब यहाँ पर जो भी जिले मिलेगी खारे पानी की जिले मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारी जिले आएंगी खारे पानी की। तो विशेषतः यहाँ पर आपको मिलेगी डीडवाना भी। कौन सी? डीडवाना झील, वो भी खारे पानी की है। और यहाँ पर कुचामन झील, नावा झील, इस प्रकार की इत्यादि बहुत सारी जिले मिलेगी जो अत्यंत खारे पानी की जिलें नगोरी उच्च भूमि के तहत मिलती है। एक विशेष बात यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर जो लोग हैं और लोगों में एक रोग भी पाया जाता है जो कि पानी की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ के जो पानी में भी फ्लोराइड की अधिकता बहुत है। तो यहाँ पर फ्लोराइड की अधिकता के कारण जो इस वाली एरिया पर जो रहते लोग हैं, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की पट्टी पाई जाती है। मतलब इसमें जो भी क्षेत्र, पट्टी का मतलब हो गया एक क्षेत्र विशेष, उसको चिन्हित कर दिया भी इतने क्षेत्र के अंदर जो फ्लोराइड है। और जैसे ये है अपने नागौर से लेकर के अजमेर की जो पट्टी है, नागौर से अजमेर तक, कुछ क्षेत्र अजमेर का भी है। तो नागौर से अजमेर से लेकर के एक पट्टी पाई जाती है, उसका नाम है कौन सा? बांका पट्टी भी। तो बांका पट्टी। और बांका पट्टी को नाम से भी दूसरे एक और नाम से जानते हैं, कुब्बड़ पट्टी भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? कुब्बड़ पट्टी भी। क्योंकि यहाँ पर इसका जल पीने से क्या हो जाता है, एक फ्लोराइड का फ्लोरोसिस नाम से रोग हो जाता है। इसी कारण से यहाँ पर रहने वाले लोग क्या हो जाते हैं? बांके हो जाते हैं, मतलब कुब्बे हो जाते हैं, कूब निकल जाती है उनकी। तो इस तरह के रोग को फ्लोरोसिस रोग कहते हैं। तो किस वाले क्षेत्र में हो जाएगा? नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र के अंदर। इसके बाद में हम फोर्थ जो 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और जो फोर्थ जो क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा? लूनी बेसिन भी। कौन सा हो जाएगा? लूनी बेसिन कोई किस जिले में यहाँ पर क्षेत्र फैला हो? यहाँ पर पाली क्षेत्र, पाली जो जिला है, पाली जो संभाग है पूरा, तो पूरे का पूरा जो पाली संभाग है, जैसे जालोर, यहाँ पर जालोर, सिरोही, जालोर, सांचौर और यहाँ पर सिरोही जो क्षेत्र है और पाली भी क्षेत्र है, पूरे का पूरा ये क्षेत्र है वो लूनी बेसिन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर विशेष बात याद रखना भी, इसको गोडवाड़ प्रदेश भी या बेसिन भी बोला जाता है। तो यहाँ का थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, लूनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। एक बात याद रखिए, जो जालोर का क्षेत्र आएगा, इसमें जालोर का जो लास्ट क्षेत्र आएगा उसको जो स्थानीय लोग है किस नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना। ये जो नहर क्षेत्र है एक दलदली क्षेत्र है, जो गुजरात की जो कच्छ के रण की जो सीमा है, कच्छ का रण, तो यहाँ पर दलदली जगह या फिर रन या फिर टाट, ये जो रन और टाट क्षेत्र है वो अगली वीडियो के अंदर देखेंगे हम भी ये क्या होते हैं। जो महत्वपूर्ण जो मरुस्थलीय जो शब्दावली होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो ये भी यहाँ पर दलदली भूमि को जालोर के अंदर किस नाम से जाना जाता है? नहर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए आज हमने पूरे का पूरा भी अर्ध शुष्क जो मैदान पढ़ा, हमने पढ़ा भी जो शुरू के जो भौतिक प्रदेश है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के जो शुरू में आ रहे थे, कौन कौन से शुष्क मैदान पड़ा। शुष्क मैदान से हमने इसमें 2 पार्ट किए थे, कौन कौन सा? एक किया था अर्ध शुष्क मैदान और कौन सा है? एक है कौन सा? शुष्क मैदान। और शुष्क मैदान में हमने एक किया है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, एक बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है। युक्त प्रदेश के अंदर हमने बहुत प्रकार के जो टिल्ले या फिर दोरे भी किए हैं। इसके अलावा हमने जो मुक्त प्रदेश है, मुक्त प्रदेश के अंतर्गत हमें कई प्रकार की शब्दावली भी की है। एक क्षेत्र ये भी किया था इसमें क्या क्या मिलता है, और अपने कल वाली वीडियो के अंदर भी किया था हमने भी। इसमें एक तो जो आकलवुड फॉसिल पार्क है वो भी मिलता है, इसमें डायनासोर के अवशेष भी मिले हैं। तो यहाँ का कुछ क्षेत्र ये विशेष था। इसके अलावा हमने आगे जब हमने 25 सेंटीमीटर रेखा को बांटा, उसके बाद में एक अर्ध शुष्क मैदान
में हमने एक क्षेत्र और किया जो 4 भाग किए हैं, ये तो अपने आज ही क्लास में हो चुके हैं। इसके अलावा जो अब हमने जो उत्तर पश्चिमी प्रदेश की जो महत्वपूर्ण जो शब्दावली है उससे प्रश्न आने के पूरे चांसेस होते हैं। मैंने लगभग तो ये पूरी शब्दावली इसमें से करवा दी है, परंतु और भी एक क्लास इसमें बना देंगे आपके लिए, ताकि पूरा आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक पीमड़ा सांप पाया जाता है, यहाँ पर कई प्रकार की घास पाई जाती है, तो इस प्रकार का जो वीडियो देखेंगे तो बनाएंगे, इस पर भी मेहनत करेंगे अपने। तो आज की जो वीडियो है आपको कैसी लगी, तो इसका जवाब आप चैट बॉक्स के अंदर दीजिएगा। और जो न्यू कैंडिडेट आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो नोट्स बना रहे हैं वो भी चैनल को यहाँ पर लाइक कर सकते हैं और चैट बॉक्स के अंदर यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो इसके परंतु आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।